दोस्तों, सबको जय गुरुदेव। आज मैं कुछ प्रश्न लेके आपके सामने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस पर गहन विचार करें। पहला प्रश्न है, तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न जाने। तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न जाने। चौथे छाड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर सतगुरु को पावे। ये पूरा संसार तीन देवताओं की पूजा में लगा हुआ है। वो तीन देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इसके अलावा साहब बताते हैं कि चौथा देव और पांचवा देव, चौथे देव का मरम न जाने। चौथा छोड़, उसका मरम नहीं जाने लेकिन उसको छोड़ दिए। जब जानते हैं तो छोड़ दिए। चौथे देव का मरम न जाने। उसके बाद कहते हैं, चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर सतगुरु को पावे। इस पे आप विचार करें कि चौथा और पांचवा देव कौन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तीन देव की भक्ति में भूल परो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। निज नाम की बात साहब करते हैं। ये निज नाम है क्या? हम यहाँ जन्म लिए, इस संसार में आए, तो यहाँ के आने के बाद हमारा जो है नाम रखा गया, यहाँ का नाम, यहाँ की जाति पड़ गई, यहाँ का धर्म पड़ गया, यहाँ का जो थे ये शरीर के नाम पड़ गए। लेकिन हकीकत मेरा निज नाम क्या है, मैं कौन हूँ, इसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं कि मैं कहाँ से आया, कौन हूँ और मेरा नाम क्या है, निज नाम क्या है। तो निज नाम क्या है, इसके बारे में विचार करें। तीसरा प्रश्न है, ओमकार निश्चय किया, ओमकार निश्चय किया, सो करता नहीं जान। साचा शब्द कबीर का घट में ही पहचान। ओमकार की बात करते हैं कि ओमकार निश्चय किया, सो करता नहीं जान। पूरा संसार ओमकार को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहा है कि ओमकार ही सब कुछ है। लेकिन साहब कहते हैं कि ओमकार करता नहीं है, करता कोई और है। उसके बारे में विचार करें कि वो करता है कौन, जिसकी वजह से पूरा संसार चल रहा है, सब कुछ घट घटवासी है, वो कौन है। चौथा प्रश्न है, राम कृष्ण अवतार हैं, तिनका नहीं यह राज। जिन साहेब संसार कियो, कोई न जन्मा नार। यानी इस संसार को चलाने वाला जो है, उसको किसी नार के गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई जन्म नहीं दे सकता। तो आखिर वो अजन्मा कौन है जो कभी जन्मा ही नहीं और पूरे संसार का रचना कर रहा है, वो कौन है जन्मा, उसके बारे में विचार करें आप सब। पांचवा प्रश्न है, समुद्र पाट लंका गयो, समुद्र पाट लंका गयो, सीता के भरतार। ताही अगस्त मुनि पी गयो, इनमें को करतार। हम सब आज तक यही जानते हैं कि भगवान राम ही इस संसार के करतार हैं, करता धरता हैं। और उन्होंने समुद्र को पार किया, यानी पुल बनवा करके पार किया, और उस समुद्र को अगस्त मुनि पी गए। तो इनमें कौन करतार है, कौन बड़ा है, राम या अगस्त मुनि? इस पर विचार करें आप सब। छठा प्रश्न है, गिरवर धारे कृष्ण जी, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरि हनुमंत। शेष नाग सृष्टि समारो, इनमें को भगवान। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गिरवर पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया, हनुमान जी
धौलागिरी पर्वत को लेकर उड़ गए, लेकिन शेषनाग पूरे सृष्टि को संभाले हैं। इन तीनों में कौन भगवान है? भगवान तो कोई एक होगा ना, कि तीनों भगवान हो गए। इनमें कौन भगवान है? इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, संकट काटे विपत्ति में कठिन कियो संग्राम। संकट काटे विपत्ति में कठिन कियो संग्राम। बूझो रे रण प्राणिया गरुण भरो की राम। फिर से सुन लें, संकट काटे विपत्ति में कठिन कियो संग्राम। बूझो रे नर प्राणिया गरुण बड़ों की राम। इनमें गरुण बड़े हैं कि राम बड़े हैं? अब इस पे आप विचार करें। इसके बाद अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय सद्गुरुदेव।